नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बडोला और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं डेथ ऑफ सुपरमैन पेपरबैक डाइजेस्ट की एक झलक। यह एक 1400 पेजों की लगभग एक शानदार सीरीज है सुपरमैन की, जिसमें डेथ ऑफ सुपरमैन और रिटर्न ऑफ सुपरमैन की कॉमिक्स से संग्रहित है और बहुत ही शानदार कॉमिक्स है। और इसी वजह से अभी इसे मैं बहुत कम ही पढ़ पाया हूँ। लगभग 200-250 पेजों तक मैं इसे पढ़ चुका हूँ और आगे कहानी जारी है। और दिखाता हूँ मैं आपको इसकी एक झलक और इसमें क्या क्या खासियत है। इस कॉमिक्स में एक सबसे बड़ी प्यारी चीज़ जो मुझे लगी कि सुपरमैन को पता होता है कि भाई उससे ज़्यादा शक्तिशाली विलेन है इस टाइम डूम्सडे, और वो उसे मार देगा और वो उसकी सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उससे घबरा के वापस नहीं जाता। वो चाहे तो रुक सकता था और अपने आप को दोबारा से फाइट करने के लिए आ सकता था, लेकिन वो उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, चाहे उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। और वो अपनी जान दे के भी उसको रोकता है और अपनी मेट्रोपोलिस सिटी को बचाता है। अभी मैंने डेथ ऑफ सुपरमैन तक ही कॉमिक्स पढ़ी है। इसका आर्ट वर्क भी बड़ा ज़बरदस्त है और इसकी बाइंडिंग जैसे पेपरबैक में यहाँ की पेपरबैक होती है तो इंडिया में 300-400 पेजों में ही वो फट के हाथ में आ जाती है, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल सही है और पढ़ी जा रही है। बहुत शानदार कॉमिक्स और आर्ट वर्क भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। पहली बार सुपरमैन की टक्कर का कोई विलेन सुपरमैन से टकराता है इसमें, जो सुपरमैन को भी लगभग मार ही देता है। और कैसे सुपरमैन इससे बचता है वो तो आगे की कहानी में पता चलेगा। और इस कॉमिक्स की एक शानदार बात ये भी थी कि इसके पेज सीरियल नंबर सीक्वेंस पे चलते हैं। ये नहीं है कि बाकी को पेपर बैक को जैसे इंडिया में जोड़ के एक साथ लगा देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पेज डबल पेज में एक आर्ट वर्क था, कि जैसे मैं कह रहा था कि पेपर बैकों को जोड़ के डाइजेस्ट या कलेक्टर एडिशन बना देते हैं, वैसा कुछ नहीं है इसमें। सभी पेज सीरियल वाइज चलते हैं। जैसे यहाँ इंडिया में पहले महारावण एक कलेक्टर एडिशन और डाइजेस्ट ऐसा आया था कि जिसमें सीरियल वाइज पेज चले थे, और अब मरेगा परमाणु, यही दो ऐसे आए थे जहाँ पेज नंबर सीरियल वाइज चलते। यहाँ तक मैंने पढ़ चुका हूँ इसे। इसमें भी पेज नंबर सीरियल वाइज चलते हैं, जो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। लगभग इसमें 50 कॉमिक्स से पेपर बैग संकलित है, जो इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें जो आपको कॉमिक्स से पढ़ने को मिलेंगी उसमें डूम्सडे, डाउन फॉर द काउंट डाउन टू डूम्सडे, अंडर फायर, डूम्सडे इज हेयर, डूम्सडे, डेथ ऑफ लेजेंड, रिएक्शन, मेट्रोपोलिस मेल बैग, अलाइव, स्टील, born again, life after death, the future of Metropolis, cutting edge, deadly, aliens, और भी बहुत। बाहर की कॉमिक्सों के नाम थोड़े अजीब से बेशक हों, लेकिन इनका आर्ट वर्क और कहानी बड़ी ज़बरदस्त होती है। 1992 के टाइम की ये स्टोरी है और उस टाइम में इतनी ज़बरदस्त स्टोरी लिखना, समझिए बहुत कमाल की बात है। और इतना ज़बरदस्त आर्ट वर्क, वो भी इतनी कॉमिक्स से
वाली सीरीज़ जो डीसी और मार्वल जैसी कंपनी कर सकती हैं। यहाँ 92 में नागराज का पहला विशेषांक आया था, नागराज और सुपर कमांडो ग्रुप 91 या 92 में ही। और इस टाइम देखिए यहाँ पे इतनी सारी सीरीज चल रही थी डीसी में, और वो भी इतनी ज़बरदस्त। इसमें कहानी सुपरमैन के बाद तब डेथ के बाद ज़्यादा अच्छी हो जा रही है, जब इसमें बहुत सुपर हीरोज आ जा रहे हैं। एक यंग सुपरमैन आ जा रहा है इसमें, जो अपने आप जो सुपर बॉय है या सुपरमैन है वो अपने आप को सुपरमैन कहता है। एक स्टील का सुपरमैन आ रहा है यहाँ इसमें, जो खुद अपने आप को सुपरमैन कह रहा है। और दूसरे भी कई हीरो एक्टिव हो गए। उम्मीद है आपको इसकी एक झलक पसंद आई होगी। ये देखिए अभी भी इसकी स्पाइन मजबूत है और अभी भी कहीं से डैमेज नहीं दिखी है, और देखिए जरा अभी भी शानदार तरीके से पढ़ी जा सकती है। 15 मिनट आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।